रममा, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। नेशनल हाईवे 19 पर उस रात कोहरे की चादर के पीछे क्या कोई खूनी साजिश रची गई थी? थंबनेल पर लिखे इस सवाल ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की नींद उड़ा दी है। आखिर उस ट्रक ड्राइवर की मौत कैसे हुई थी? एक तरफ ब्रज के रक्षक फरसाना वाले बाबा चंद्रशेखर का शव सड़क पर पड़ा था, तो दूसरी तरफ टक्कर मारने वाले ट्रक के पर कच्चे उड़ चुके थे। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई। किसी ने इसे मॉब लिंचिंग कहा तो किसी ने इसे टारगेटेड किलिंग। लेकिन सच क्या है? क्या वह ड्राइवर वाकई भीड़ का शिकार हुआ या फिर वह खुद उस मौत के जाल में फंस गया जो शायद किसी और के लिए बिछाया गया था? आज की इस ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट में हम भावनाओं पर नहीं बल्कि मथुरा पुलिस की केस फाइल और उस रात के फोरेंसिक डेटा पर बात करेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि इस केस का सच आपके होश उड़ा डालेगा। यूपी पुलिस की पैनी नजर और हमारी इस पड़ताल में देखिए 2 मौत और एक अनसुलझे नेशनल हाईवे की कहानी। कम छो मजामार ममा। 31 मार्च 2026 सुबह के ठीक 3:30 मथुरा के कोसीकला इलाके में नेशनल हाईवे 19 पर कोहरा इतना घना था कि चंद फीट की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी धुंध के बीच फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर अपनी बाइक एक संदिग्ध नागालैंड नंबर के कंटेनर के आगे अड़ा देते हैं। बाबा को खबर मिली थी इस ट्रक में गौवंश की तस्करी हो रही है। बहस तेज थी। बाबा कंटेनर की चाबी मांग रहे थे, लेकिन पुलिस की जांच में जो सच निकला वह हैरान कर देने वाला था। उस विशाल कंटेनर में गाय नहीं बल्कि किराने और राशन का सामान लदा था। अभी बहस चल ही रही थी कि कोहरे को चीरती हुई पीछे से मौत की हेडलाइन दिखाई दी। लोहे के भरे तार से लदा एक बेकाबू ट्रक पूरी रफ्तार से उसी कंटेनर की तरफ आ बढ़ा। जहां बाबा खड़े थे अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और हाईवे का वह सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया। पुलिस रिकॉर्ड इसे एक चेन रिएक्शन एक्सीडेंट बताता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वह सूचना महज एक गलती थी या बाबा को वहां बुलाने का कोई डेथ ट्रैप प्लान था? मथुरा के अजनोखा गांव से लेकर नेशनल हाईवे के ढाबों तक एक ही नाम गूंजता, फरसा वाले बाबा। चंद्रशेखर बाबा की पहचान सिर्फ उनके केसरिया वस्त्र नहीं थे रहे, बल्कि उनके कंधे पर हमेशा रहने वाला उस लोहे के फरसे से थी। यह फरसा उनके लिए आत्मरक्षा और गौ सेवा के संकल्प का प्रतीक था। ब्रज के युवा के लिए वे नायक थे जो आधी रात को भी गौ तस्करों को चुनौती देने के लिए खड़े मिलते। लेकिन 21 मार्च की उस काली रात बाबा की यही सक्रियता उनके लिए काल बन गई। इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने उस नागालैंड नंबर के कंटेनर की तलाश ली जिसे बाबा ने रुकवाया था। चौंकाने वाला सच यह था कि उस बंद कंटेनर के भीतर एक भी गौवंश नहीं था। एसएसपी मथुरा के आधिकारिक बयान के अनुसार उसमें सिर्फ किराने और परचूरन का सामान लदा था। यहीं से साजिश की थियरी को हवा मिली। सवाल उठने लगा कि क्या बाबा को किसी ने जानबूझकर गलत सूचना देकर उस कोहरे भरे हाईवे पर बुलाया था? क्या मुखबिर ने जानबूझकर उन्हें उस ट्रक के सामने खड़ा किया? सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई। कोई इसे सोची समझी हत्या कह रहा है तो कोई इसे गौ तस्करों का जाल। लेकिन यूपी पुलिस की फाइलें कुछ और ही कह रही थी। पुलिस के मुताबिक यह एक दुखद ह्यूमन एरर और गलतफहमी का मामला था। एक तरफ बाबा की वह छवि थी जो उन्हें रुकने नहीं देती, और दूसरी तरफ वह कोहरा जिसने सच और झूठ के बीच की लकीर मिटा दी। अब जांच इस बात की हो रही है कि वह फेक कॉल कहां से आया था जिसने बाबा को मौत के मुंह पर खड़ा कर दिया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी। ट्रक ड्राइवर की मौत आखिर कैसे हुई? सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई कि बाबा की मौत के बाद बेकाबू भीड़ ने ड्राइवर को मार दिया। लेकिन क्या यह सच है? इन्वेस्टिगेशन में जो डेटा सामने आया वह इन अफवाहों को सिरे से खारिज करता है। पीछे से टक्कर मारने वाले उस राजस्थान नंबर के ट्रक RJ02 को खुर्शीद चला रहा था। पुलिस की केस फाइल के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा यानी केबिन लोहे के किसी तिनके की तरफ पिचक गया था। खुर्शीद स्टीयरिंग और अपनी सीट के बीच बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने लोहे के कटर का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाला था। सटीक तथ्य यह है कि खुर्शीद की मौत भीड़ की हिंसा से नहीं बल्कि उस भयानक एक्सीडेंट में लगी अंदरूनी चोट के कारण हुई। गंभीर हालत में उसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर आगरा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मथुरा पुलिस ने साफ किया है कि ड्राइवर की मौत इंटरनल इंजरी और भारी खून बहने की वजह से हुई है। इस केस में साजिश और हादसे के बीच एक ही गवाह था, खुर्शीद। लेकिन उसकी मौत ने कई सवालों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। क्या खुर्शीद कोहरे के कारण अंधा हो गया था या उसकी रफ्तार के पीछे कोई और कहानी थी? पुलिस रिकॉर्ड इसे एक दर्दनाक हादसा मान रहा है जिसमें न सिर्फ ब्रज का एक संत खो दिया बल्कि अपने परिवार का पेट पालने वाला एक ड्राइवर भी काल के मुंह चला गया।
इस घटना के बाद अफवाहों का दौर शुरू हुआ। यूपी पुलिस ने बिना वक्त गवाए एक स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी, तथ्यों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी सख्ती के तहत पुलिस ने अफवाह फैलाने और शांति भंग करने के आरोप में दक्ष चौधरी समेत 16 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मथुरा पुलिस ने साफ किया कि यह एक चेन रिएक्शन एक्सीडेंट था, जिसे कोहरे और गलत सूचना ने और भी घातक बना दिया। इन्वेस्टिगेशन का अंतिम सच यही है कि उस रात 2 जान गई। एक वह जो गाय को बचाने के जुनून में आधी रात को सड़क पर उतर आए थे, और दूसरा वह जो अपने ट्रक के साथ कोहरे की धुंध में काल का ग्रास बन गया। पुलिस की चार्जशीट शायद इस केस को एक सड़क दुर्घटना के रूप में बंद कर देगी, लेकिन NH-19 की उस काली रात के सवाल आज भी ब्रज की हवा में तैर रहे हैं। क्या वह फेक टिप देने वाला कभी पकड़ा जाएगा? क्या कोहरे के उस पर्दे के पीछे कोई और चेहरा छिपा था? कानून सबूत पर चलता है, और फिलहाल सबूत यही कहते हैं कि यह एक दर्दनाक हादसा था। लेकिन इस हादसे ने एक सबक जरूर दिया है कि एक गलत सूचना और एक गलत पोस्ट दोनों ही जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो वीरे, अपराध और ऐसी गलत सूचना और अफवाहों से बचे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे, मस्त रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।